जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती की। राम राम मैडम जी, राम राम। माँ भगवती की असीम कृपा सभी पर बनी रहे और सभी बच्चे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। माता काली की छत्र छाया सभी पर बनी रहे। और नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों की सभी को लख लख बधाइयाँ। और महारानी सब पर कृपा दया दृष्टि बना के रखें और आप लोग हमेशा खुश रखें। तो जैसा कि हमारी जो ये आचार्य महामंगलेश्वर किन्नर अखाड़े की जो लक्ष्मी त्रिपाठी माँ है, उन्हें मेरा सर झुका के, नज़र झुका के बहुत बहुत राम राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल। किन्नर अखाड़े को मेरा सर झुका के, पल के झुका के राम राम। और साधु संतों को भी मेरा पल के झुका के, सर झुका के राम राम बहुत ज़्यादा। और सनातन धर्म को मद्देनजर रखते हुए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आपने जो भी किया बहुत गलत किया। जो भी ये पॉडकास्ट दे रही हैं, है ना, किन्नर समाज पहले ही इतना बदनाम है और पहले ही लोगों के आस्था और विश्वास इन समाज से जुड़ा हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगी, आप पॉडकास्ट दे रही हैं तो किसी को भी अपना निशाना ना बनाएं, चाहे वो कोई भगत हो, चाहे कोई साधु हो, या कोई इंसान हो, चाहे कोई आम इंसान हो। तो आपने बोला कि अगर माता आती थी हमारी गुरु मांझली, मैं उन्हीं की शिष्या हूँ, तो वो एक किन्नर को भी सहारा देती है, ठीक है ना, किन्नरों को भी सहारा देती हैं। वो इतनी अच्छी हैं, उनकी निंदा हम नहीं सुन पाएंगे क्योंकि हमने ये भुगता है। मैं भी एक किन्नर ही हूँ और मैंने ये भुगता है कि उनका शरण, है ना, उनकी गोद में बैठना, उनकी छत्र छाया में आना एक किन्नर क्या, एक भगवान भी नहीं कर सकता। अगर बात विश्वास की करूं, एक भगवान से भी बढ़कर है हमारे लिए। जब किसी का कोई सहारा नहीं होता और वो सहारा गुरु बनता है ना, तो उस दर्द को वो ही जानता है जिस पर अनुभव जिसने किया हो और जो इस चीज़ को मानता हो, ठीक है। तो गुरु मांझली एक ऐसी फर्स्ट लेडी रही हैं जिन्होंने दुख, दर्द, हिंसा, है ना, और लोगों के ताने, समाज के ताने और परिवार से दुख किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं किया, किसी भी बच्चे के साथ, अपने शिष्यों के साथ। एक माँ का दर्जा, उसके लाखों में करोड़ों में शिष्य हैं, सभी से इतना प्यार करती हैं कि अपने माँ बाप भी इतना प्यार ना दे पाए जितना वो करती। गरीब लड़कियों की शादी करती हैं, है ना, एक किन्नर समाज की रिस्पेक्ट करती हैं। और मैं तो जब से माँ से जुड़ी हूँ, सोनीपत से मैं हूँ, राखी महंत, यानी मैं भी किन्नर समाज से ही बिलोंग करती हूँ। और जब से मुझे गुरु माँ अंजलि जी मिली है, मुझे अपने माँ बाप यानी अपने गार्जियन की कभी याद नहीं आई। तो ऐसी है हमारी गुरु मांझली, जिनके बारे में आपने उलट सुलट बोला और बोला कि 15 दिन से उन्हें जूते चप्पल लग रहे थे 15 दिन पहले। तो उन्हें आपके दिमाग में जो घूम रही है बेफजूल की बातें, उन्हें जूते चप्पल नहीं लगे, ठीक है। ये एक सोची समझी चाल थी उनके प्रति, नहीं तो माँ को तो, माँ की इतनी रेस्पेक्ट है कुरुक्षेत्र के अंदर, इतनी रेस्पेक्ट है कि नेता, पुलिस वाले, साधु, और आपने क्या देख लिया उनका, जो वो सोशल मीडिया पे सबसे पहले आई, तो उनकी कोई भी वीडियो यूट्यूब पे से उठा के देखें कि साधु संतों की भी कितनी सेवा, मान सम्मान कर रही है। वो एक अकेली नारी जिसने सब कुछ सहा, है ना। और कुछ लोग, मैं ये तो कहूँगी नहीं कि तुम्हारी भी गिनती उसमें आती है, क्योंकि आप भी उसी इष्ट देव यानी महाकाल अर्धनारीश्वर
महादेव जी का स्वरूप हो। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप उस पॉडकास्ट को डिलीट करोगे और ना कि किसी भी भगत यानी हमारी गुरुमांजलि की नहीं, किसी भी भगत की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाओगे। आप इतना कैसे गिर सकते हो? आपको गिरना नहीं चाहिए था। आपको किन्नर समाज आगे बढ़ रहा है ना, उन्हें हर कुछ मिल रहा है, हर चीज की सुविधा मिल रही है, समाज ही तो देने वाला है और समाज को ही किन्नर समाज दुआ देता है, उनकी खुशियों में ही खुशी मनाता है। तो गुरुमांजलि के लिए आपने बोला कि वो अगर इतनी माता रानी की भगत थी तो एक मंत्र मारती तो वहीं भस्म हो जाती। क्या भगत का एक दायित्व यही है कि मंत्र मारे और भस्म कर दे बिना कारण किसी को भी? क्या जान लेने का ये इष्ट देव ने यानी भगवान महादेव जी ने, माता काली ने ये बोला है कि भस्म कर दो? मैं अगर तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम गद्दी चला रहे हो तो किसी पे भी मारण क्रिया कर दो? क्या ये सनातन धर्म में लिखा हुआ है? महंत जी, मैं आपसे बोल रही हूँ, आपसे मेरा सवाल है। और रही बात दुर्गा सप्तशती की या चारों वेद को जानने की या कुछ भी XYZ, मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ परमपिता परमेश्वर महादेव जी और अपनी महापराशक्ति को मानती हूँ और उन्हीं के इनाम से जिसके भी आशीर्वाद दिया तो आज तक सक्सेसफुल रहा है। सच्चे मन से, सच्चे भाव से भगवान को 56 भोग भी दे दो और आस्था सच्ची ना हो, मन में पाप हो तो 56 भोग भी किसी काम का नहीं। और अगर आस्था सच्ची हो और भाव सच्चे हो और आंसू आए हो, दुख में मांगी गई चीज या दी गई चीज भगवान को भाव से दी जाती है, वो ही स्वीकार होती है। इस बात का ध्यान रखना आप। और आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं भी आज ये बात सुनकर आपकी, मैं किसी कारण नहीं कुछ बोल रही थी कि कोई कारण था, लेकिन आज मुझे भी किन्नर होने पर बहुत दुख है कि हमारा समाज ऐसी ऐसी बातें एक चंद फॉलोअर्स के चक्कर में, चंद व्यूअर्स के चक्कर में किसी को भी घसीट लेता है। इस पे लीगल भी अगर कानून बना है किन्नर समाज के लिए तो लीगल भी केस हो सकता है, बिना कारण आप किसी को घसीट सकते हो। आपको पता है पूरी बात क्या हुई थी, क्या नहीं हुई थी, या किसी के द्वारा आपको भेजी गई वीडियो आपने पॉडकास्ट में डाल दी, उससे किसी के आस्था को क्या ठेस पहुंची होगी, आपको पता है? आपको पता है क्या? अगर पता हो तो आपसे, आप बड़े ही होंगे मेरे से तो, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर यही बात कहूंगी कि हमारी गुरु माँ अंजलि जी जो जैसी हैं उनकी तो तुलना क्या धरती पर कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेसहारा लोगों को सहारा देती हैं और हर किसी के कार्य करती हैं, जो भक्ति करना सिखाती है, वैष्णव रूप से शक्ति, वो कोई तंत्र है ना, जादू टोने टोटके ये चीज गलत चीज नहीं सिखाती है वो। तो कभी किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचाएं, इस बात का ध्यान रखें आप। तो महंत जी, मैं किन्नर अखाड़े को भी राम राम करती हूँ, लेकिन सही की सपोर्ट करें, आप भी जानते हैं, ठीक है? आप भी जानते हैं कितने बिलेताल हो रहे हैं। आपको ये काम नहीं करना चाहिए था महंत जी, है ना? मैं आपकी बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि आस्था का मार्ग जो होता है, एक समाज जो सोचता है वो किन्नर को ही सोचता है कि ये भगवान का स्वरूप है, अर्धनारीश्वर महादेव जी का स्वरूप है, वे आस्था। लेकिन तुम ही लोग गलत की तरफ ले जाओगे। और ये मैं मानती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे काम कर रहे हो, आप बहुत ही भले काम कर रहे हो, लेकिन कुछ भले के चक्कर में कुछ लोग ऐसी बुरा काम कर जाते हैं कि वे सारे भले समाज भूल जाता है। तो आपने बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे किसी को क्यों बदनाम किया है? और दुर्गा सप्तशती का पाठ
अगली जब 40-45 साल से गद्दी लगा रही है, क्या नहीं जानती होगी? वो सब जानती होगी। क्या सोशल मीडिया पर दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाना ही एक अपने आप को अच्छा साबित करना होगा? तो ऐसा ना करें। जय माता दी, जय श्री महाकाल। आशा करती हूँ कि आपको मेरी इस लाइव से बहुत कुछ समझ आई होगी और मैं